इसी तरह से जब आप भी हो जाएंगे कि जिसमें ना तो कोई शैतान रह जाएगा, ना कोई बुरा रह जाएगा, जो आपके सामने आएगा वो आपके प्यार में घुलना ही चाहिए, और नहीं घुले तो वो भाग जाए, ऐसी जिस दिन दशा आएगी उस दिन फिर आपको इस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। और प्रोटेक्शन के बहुत सारे तरीके आप ही लोगों ने ढूंढ के निकाले। उसमें से कुछ तरीके जो हैं आप चाहे तो ये लोग बता सकते हैं आपको, कोई भी यूज करके जो जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या आप इनसे पूछ सकते हैं। जैसे फोटो पर लेना, पैर से निकालना, पानी से निकालना, अपने ही को अपना बंधन डालना आदि, नाम डिफरेंट डिफरेंट नाम लेना वगैरह वगैरह, बहुत सारे सब कुछ प्रकार हैं। उसके मामले में आप चाहें तो इन लोगों से अगर बात करें तो ये लोग सब बता सकते हैं। लेकिन रियलाइज आदमी को ध्यान में आते वक्त पहले बैठ करके देखना चाहिए कि माता जी से जो आ रहा है उसमें कहीं हमारी कोई पकड़ है, हमें वाइब्रेशन आ रहे हैं नहीं। अगर वाइब्रेशन रुक गए तो उसको निकालना चाहिए। उसको कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, शरद भी बता सकते हैं, लोग बता सकते हैं किस तरह से बंद हुए वाइब्रेशन निकाल सकते हैं। अगर हाथ में थोड़ी सी जलन है तो उसको फूक के कैसे निकालना चाहिए, उसको उस वक्त फूक करके निकाल दीजिए, नाम ले लीजिए, फूकने से निकल जाएगा। एकदम ऐसा निकल जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वहां पकड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में है, हर जगह है, आप पकड़ते हैं। अभी आपकी दशा वैसी जैसी छोटी सी लड़की खाना बनाना सीखे, फिर आप जब इस शास्त्र में निपुण हो जाएंगे तभी आप असली योगी हो गए, क्योंकि कुशलता पूरी आ जाएगी तो परफेक्ट नॉलेज आ जाएगी। और जब परफेक्ट इसका नॉलेज आ जाता है तो आप ही नॉलेज हो जाते हैं, माने आप कुछ करते कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब मामला अपने आप चलते रहता है। जैसे कि ये अगर परफेक्ट हो जाए और इसमें से मेरी आवाज अगर परफेक्ट अंदर जा रही तो इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ जानना नहीं पड़ता है, सीधे ही सारा की सारा रिकॉर्ड हो, क्योंकि बोलने वाला और करने वाला और सबको संभालने वाला पालनहार परमात्मा सबके सर पे मंडरा। रियलाइज लोगों को एक बात और भी पता होगी, ये भी बहुत जरूरी बात है जिसको जान लेने से आपको एक तरह की निर्भरता आ सकती है। हर एक रियलाइज आदमी के ऊपर में देवता मंडराते हैं, जैसे किसी भी कहते हैं दुष्ट आदमी के ऊपर में भूत मंडराते हैं, वैसे ही बहुत लालायित हैं सारे देवता लोग उन लोगों की मदद करने के लिए जो रियलाइज है। उनको सुगंध आती है और वो बराबर उनके आसपास मंडराते हैं। आप में से जिन लोगों ने इसका अनुभव लिया होगा, अभी वही बता रही थी उस दिन कि उनके देवर पे बाधा थी, उनपे भूत की बाधा थी, और 3:30 बजे करीब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो लगे चिल्लाने चीखने, बाहर भी आदमी चिल्लाने चीखने लग गया। और उसके बाद में कहने लगी इतनी गंदगी अंदर आई, इतनी बदबू अंदर में आई कि समझ नहीं आप क्या करें। उसके बाद इन लोगों ने नाम लेना शुरू कर दिया और उसको वाइब्रेशन देना शुरू कर दी, और जैसे ही वो ठंडे पड़े वैसे खुशबू आना शुरू हो गई बहुत जोरों में, और वो एकदम ठंडे। आपको भी कितनों ही लोगों को ध्यान में पार होने से पहले या बाद में भी बहुत बार सुगंध आती है, तो चैतन्य सुगंध युक्त है, चैतन्य बहुत सुगंध युक्त है और अत्यंत आह्लाददायी है, इसी से आपको सुगंध दिया था। तो जितना कुछ दुर्गंध है वो अपने आप गिर सकता है अगर आप अपनी ध्यान की दशा ठीक है, माने आप अपने को स्थिर कर। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आपने देखा शरद हैं, हम कहते हैं शरद काफी ऊंचे हैं, मोदी हैं बहुत ऊंचे हैं, ये ऊंचे हैं, देवड़े हैं, चंदू भाई हैं, आदि बहुत सारे लोग हैं। आप जानते हैं श्रॉफ साहब भी आगे चले गए, अपने लाल साहब आगे चले गए, बहुत से लोग आगे चले गए, उनके नाम लो तो मेरे ख्याल से कि अधिकतर सभी लोग आगे चले गए। और तो भी सब लोग पकड़ते ही हैं थोड़ा बहुत, किस किस का नाम लेंगे, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पकड़ लेते। शरद ने अभी पकड़ लिया था पूरी तरह से, 3 दिन पहले उन्होंने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था। ठीक है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, लेकिन समझ में आ रहा है कि पकड़े हैं, इसकी हालत हो रही है, पकड़ गए ये समझ में आ रहा है। उसको निकाल डालना बहुत आसान है, रियलाइज आदमी के लिए तो बहुत ही आसान। उसको किसी तरह से निकाल डालना चाहिए। वो कैसे निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी क्या क्या विधियां हैं, ये लोग सब जानते हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट तरह तरह। इसको समुद्र में खड़े होकर के भी निकाल सकते हैं। बहुत से पहले रियलाइज लोग जाके पानी में बैठ जाते, सच्ची बात, क्योंकि बेचारे इतने परेशान होते थे, उनकी उंगलियां जलने लगती थी। तो यहाँ गगन बावड़ा महाराज है, तो वो जब पार हो गए तो उसके बाद वो पानी में बैठते उनकी उंगलियां जो जल करके छोटी छोटी हो गई उनमें क्यूरेटिव पावर तो आ गए थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनकी उंगलियां क्यों जल जल के छोटी हो गई। उनकी उंगलियां जल जल के इसलिए छोटी हो गई क्योंकि आप जानते हैं आपके भी हाथ जलते रहते हैं। अब बेचारों को पता ही नहीं था, मुंबई शहर में वो अब आते ही नहीं आते, क्योंकि मुंबई शहर में इतने हाथ जलते हैं उनके हाथ
बहुत ज्यादा जलते होंगे, अब उनको पता नहीं था कि किस तरह से इसको ठीक करो, तो बेचारे जा करके वहाँ बैठ गए, विशाल गढ़ा रहती, हाँ वहाँ जाके बैठ गए और वो पानी में बैठे रहते हैं। क्योंकि अब आपको तो कोई बताने वाला है, कोई जानकार समझाने वाला है कि हाथ जल रहे, कोई हर्ज नहीं, इस तरह से निकाल डालो, अपने हाथ बचे। हमारे देवड़े साहब के हाथ 2-4 लोगों से ऐसे बुरी तरह से जले थे कि वो तो किसी किसी को देख के बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं माता जी। इनसे कल वो दाढ़ी वाले जो आए थे उनको देखते साथ उनके दोनों हाथ आकाश में घूमने लगे। तो आप चीज को सोच लीजिए कि आपको कोई बताने वाला, समझाने वाला है कि रियलाइजेशन के बाद कितनी डेंजरस रास्ता है, कोई भी आपको पकड़ सकता है। आप बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल, और ऐसे छोटे से बच्चे बहुत जरूरी है कि अपनी स्थिति जो है उसको संभाले रखें। हमारा तो आप पर सब पे हाथ है ही हर समय, और हर समय आपका सबका ख्याल बना, और अत्यंत प्रेम है सबके, और बड़ा गौरव भी लगता है और बड़ा आनंद भी आता है कि इतने लोग आज मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं। बड़ी गौरव की बात है माँ के लिए और पा में। लेकिन जो पाया हुआ है वो छोटी छोटी चीजों पे मत छोड़ो। आप लोगों को सबको इसका अनुभव आया है, कभी आप जादव से पूछे, जादव आपको बताए, अभी पाटिल साहब आए वो मुझे बता रहे, इधर लेडीज में है, कितनी लोग बता सकते हैं कि कैसे कैसे इनको अनुभव आए, कैसे कैसे ठीक करें। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो उसको तो मैं सॉल्व कर ही सकती, पर थोड़ा थोड़ा आप भी सीखें, आप भी करें, आप भी सीखें, जाने इस चीज को। आप ही डॉक्टर और आप ही दवा, आप ही के हाथ से जाने वाला है, आप ही उसको समझने वाले। उसमें थोड़ी सी कहीं चोट वोट लग भी गई तो माँ बैठी हुई ठीक करने के लिए, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे पहले कहाँ थे लोग, क्योंकि बेचारे अब जो ऐसे लोग पार भी हुए हैं वो तो कहते हैं कहाँ से हम पार हो गए, भगवान बचा रहे। ऐसे ऐसे इसीलिए लोग पहले थे कि पार हो जाते थे तो हाथ में चिमटा लेकर बैठते, उनका दोष नहीं था, कोई भी आए उसको तड़ातड़ मारते थे। कोई घर जलाने वाला आता था जिसकी तरफ से ऐसी गरम गरम वाफ आती थी तो उसको लेकर चिमटे से मारते थे, तो उनको चिमटे वाला बाबा कहते थे। हमने अपने बचपन में देखे ऐसे, मैं देख के हैरान हूँ कि जो है उसको चिमटे से मारे, जिसको देखो उसको, मुझे बड़े प्यार से बुला रहे थे, तो मैंने कभी चिमटे उमटे से मार इसके पास कौन जाए। तो उसकी वजह यह है कि इन लोग को बताने वाला और समझाने वाला कोई था ही नहीं। अब आप इतने लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां आपने ठीक की, इस तरह की सब बीमारियां आप ठीक करते हैं, कितने ही तरह की बाधाओं को आपने हटा दिया है, इतना आपने कार्य किया हुआ है। जरूरी है कि उसमें आपको कुछ न कुछ पकड़ेगा ही, लेकिन उसका इलाज, उसका भी दवाखाना है, आपका भी दवाखाना है, और आपको बताने वाला भी बैठा है और सब बारीकी समझाने वाला बैठा है। तो डरने की ऐसी कोई बात, फिर भी अगर आप डरे तो इसका मतलब है कि आप आगे जाने का इस जन्म में है। ये तो रियलाइज लोगों की बात हुई, लेकिन एक और बात हमको समझना चाहिए। बहुत से संत साधु ऐसे हैं जो मर चुके हैं लेकिन वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग लेकिन जन्म नहीं ले पाते, क्योंकि उनको वैसा जीव नहीं मिल रहा है या कुछ और प्रश्न है। तो ऐसे संत साधुओं का भी ऐसा विचार बन रहा है कि हमारे बीच में जो लोग कभी भी रियलाइज नहीं हो सकते, ऐसे बहुत से लोग हैं अपने यहाँ जो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए हुए हैं, कुछ ऐसे प्लान सेट किया है, कुछ किया है, इस तरह के इसमें फंसे हुए रहे या कुछ ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि हम इनके अंदर आ जाएं, तो आपको उनके अंदर बाधा सी लगेगी, लेकिन वो लोग कोई नुकसान वाले नहीं, इनसे लड़ने की जरूरत नहीं। ये हालांकि बड़े प्योरिटन लोग जो है उनको अजीब सी बात लगेगी, माता जी ऐसी बात कैसी है, उनको छेड़ो नहीं। अगर उनको छेड़ोगे तो ये हो जाएगा कि उनके अंदर भूत भी घुस सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भूत तो घुसे ही हुए हैं। भूत नहीं होंगे तो संत आ जाए, संत आने से अपना कार्य हो। इसलिए बहुत से लोगों पे संत भी उतरे, उनकी बड़ी इच्छा है, उन्होंने ऐसे कहा है मुझसे कि हम चाहते हैं कि हम अपने को लाएं, लेकिन अब हम छोटे बच्चे के रूप में आए तो तुम्हें कैसी मदद होगी। इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोग जो तुम्हारे इसमें आते हैं और जो पार होने की हमें दिखाई नहीं देता, ऐसे बहुत से लोग, वो लोग अगर पार भी नहीं हो रहे हैं तो भी आपको उनसे भिड़ने की जरूरत है, पर वो आते रहेंगे हमेशा जहाँ। वो 4 साल आएंगे नहीं 6 साल आएंगे, वो 10 साल भी आए, कोई है उनसे भिड़ना। आ रहे हैं बैठने दो, आपको मालूम है पार नहीं है, जो एक बार पार हो गया वो तो पार होता रहेगा, लेकिन जो हुआ ही नहीं पार और डावाडोल चल रहा है उससे भिड़ने की जरूरत है। ये आज आपको मैं एक सीक्रेट बात, उन पे भी संत ही लोग काम कर,
क्योंकि बगैर उसके काम नहीं बन रहा। भूत बाधा जो है उसको भगाने के लिए संती लोग काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो वो दिखाई नहीं देता, आप तो उस परलोक में तो जा नहीं सकते, तो उन्हीं को ये कार्य करने दीजिए। तो वो लोग कहते हैं कि हम आकर के इस पे कार्यान्वित रहेंगे और आपके कार्य को हम बढ़ाएंगे। वो आप तो किसी को ठीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पर वो इस तरह का कार्य करेंगे कि वो दूसरों के साथ में, जैसे ऐसे लोग हैं वो ज्यादा भाषा प्रवण होंगे, वो बोलेंगे अच्छे, लोगों को खींच करके लाएंगे, बहुत से और लोगों को लाएंगे जिनको आना। ऐसे हमारे पास में एक साहब थे, उन्होंने हमारे ऊपर आर्टिकल भी लिखा था, पर वो कुछ ज्यादा ही बिचकाए गए तो वो भाग गए। उनको कभी पार नहीं होने वाले, उन पर एक दूसरे आ गए, उन्होंने कहा कि चलो लिखो इनके ऊपर, तो वो लिखने लगे हमारे ऊपर। फिर उसके बाद में वो जरा कुछ बेचारे इसलिए चक्कर में फंस गए कि वहां पर दूसरा ही रंग चल गया, तो वो उसी में फंस। तो ऐसे लोगों को बचाना चाहिए, उनको संतों के साथ रखो, कम से कम सदाचार में रहेंगे और अपने यहाँ आने से उनके ऊपर कभी भूत बाधा नहीं आएगी, उनको शारीरिक पीड़ा नहीं होगी, उनको मानसिक पीड़ा नहीं होगी, उनकी बुद्धि सरेगी, क्योंकि संत किसी को सताते हैं, इसलिए उनके अंदर संत ही लोग आए। लेकिन जो महंत है वो भी आपके ऊपर मंडरा रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारी बातों से बचाएंगे और आपको सुना, आपके शारीरिक मानसिक बौद्धिक प्रोटेक्शन रहेगा, आपके संसार की जो काम है उसको देखेगा, आपके घर द्वार का जो काम है वो देखेगा, आपके बाल बच्चों को संभालेंगे, ये सब वो लोग करेंगे। लेकिन आप लोग अपने को पूरी तरह से परमात्मा में समझ, बहुत बड़ी आप पे जिम्मेदारी है। आज मैं चाह रही थी कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ डिस्कशन करना हो तो वो करें। दूसरे श्रॉफ साहब ने मुझे बहुत अच्छे, और आप लोग बागीचे में जैसे गार्डनर होते हैं उस तरह से आपको इस बागीचे को कैसे, आपको इस बागीचे में कैसे रखना है, उसको किस तरह से ठीक लगाना है, कैसे चलाना है, वो सब आपको सोचना। वो आप सोच करके आप उसका बताएं कि कैसे। उन्होंने एक जो बात कही वो ठीक है, वो कह रहे थे कि अगर हम लोगों ने रियलाइजेशन दिया और उसके बाद हमने फॉलो अप नहीं किया तो रियलाइजेशन हो जाता, ये बात है। अगर हम लोगों ने अपनी जो रियलाइजेशन की जो देने पर भी उसको अगर हमने फॉलो अप नहीं किया, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको आगे हम बढ़ाते नहीं रहे, उनका हमने ख्याल नहीं किया, तो हो सकता है कि उनका जो रियलाइजेशन है वो खो सकता और फिर बहुत देर बाद जागेगा जब तक उनको परेशानी रहे। इसलिए सबको इसमें समेटे रहना है और सबको हर महीने एक बार तो भी मिलना चाहिए। हर एक रियलाइज आदमी को हर महीने एक बार तो भी मिलना चाहिए। वो ऐसा आप बना लीजिए कि हर महीने में एक बार सबके पास में चिट्ठी जाए, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर बना लीजिए कि जिसको सब लोग पढ़ते हो, उसमें एक महीने के लिए वहाँ पर दिया जाए जहाँ पैसा न लगे। पैसा आप लोग कहीं भी मत दें और ना किसी से आप पैसे के मामले में पढ़िए। आश्रम भी बनाने के लिए जो गवर्नमेंट जमीन भी देगी उसमें भी कभी इस तरह से विचार न करें कि अब उसमें आप सब्जी लगाइए फिर आप सब्जी बेच रहे हैं। ये सब धंधे करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों को पैसा नहीं कमाना है। आज आपने पढ़ा होगा कि वो चेयरमैन स्टेट बैंक का क्या हाल है, वो आश्रम में गए, 90 लाख उसको दिया, 20 लाख उसको दिया, वहाँ फर्नीचर बन रहा है। फर्नीचर बनाने का क्या आश्रम में काम करने का होता है? अक्ल लगाइए। आप मेहरबानी से अपने इसमें फर्नीचर बनाकर उसको बेचिएगा नहीं तो कल देखिएगा कि हमारे पीछे लोग फर्नीचर बना रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। वहाँ पे आपको मना आया तो आप गार्डनिंग करना, नहीं तो गार्डनर रख लेना। ये सब काम करने के लिए बहुत से लोग, आप लोग को विशेष काम के लिए आप ध्यान में और चैतन्य पे और दूसरों के दुख दूर करने में, उनको चैतन्य देने में, उनको जागृति देने में, उनको पार कराने में सौलभ है। और पैसा जहाँ तक है दूर रखें। पैसे के मामले में बिल्कुल आप लोग मत कि पैसा और वो पैसे का इंतजाम होना चाहिए और इतना इतना रुपया लो और उसका हिसाब किताब रखो, कोई बात। चैतन्य का और पैसे का हिसाब किताब आपने जोड़ दिया तो आप पकड़ जाएंगे हमेशा। इसलिए पैसा और परमात्मा, इसका बिल्कुल कोई संबंध। कोई आपको मुफ्त में जगह देता है, भले नहीं देता है कोई बात नहीं, सब परमात्मा की जगह। आप अगर कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने आपको जगह दे दी तो परमात्मा का आदमी था, उसको दी। नहीं दी भला, जगह से कोई भी मनुष्य परमात्मा नहीं है। आश्रम बहुत से बने हुए हैं, आज आपने को आश्रम नहीं बना, इसलिए उधर कोई भी दृष्टि न लगा। मेहरबानी से अपनी दृष्टि उधर न लगाएं कि आश्रम में हम ये करेंगे वो करेंगे और आश्रम में हम बिजनेस करेंगे। मैं ये चीज़ कभी चलने नहीं दूंगी। और जब मैं देखूंगी कि आप लोग इस धंधे में फंसे तो मेरे बस का आप लोग नहीं, फिर मैं आपको बिल्कुल छोड़। बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी तरह। पैसा भी आपको इकट्ठा नहीं करना, किसी भी तरह, कोई सी भी चीज़ से।
कि एक साहब थे वो मुझसे कहने लगे कि मैं आपको फोटो बेचूंगा, फिर उनका मैं उसके आश्रम को पैसे दूँ। मैंने कहा कौन सा आश्रम, किसको पैसे दे?